हस्तमैथुन करना इतना ज़्यादा मज़ेदार क्यों होता है? हस्तमैथुन करने में ऐसा कौन-सा सुख है जिसको करते हुए आदमी वीरनाश होने की वजह से होने वाली तमाम शारीरिक बीमारियों को भूल जाता है और दिन में 3 से 4 बार हस्तमैथुन करने लगता है। उसको अपने शरीर में ही हो रही मैस्टरबेशन से कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फ़ील होती है, पर लाख कसम खाने के बाद भी यह आदत छूटती नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैस्टरबेशन करने वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, वह क्यों इतना एडिक्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन तब हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसको करने में हमें अच्छा महसूस होता है, उसमें यह ब्रेन से रिलीज़ होता है। जैसे अपना फेवरेट फूड खाना, कोई गेम खेलना, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, तब हमारे दिमाग में डोपामिन निकलता है और हमको अच्छा फील होने लगता है। अब आप इस बात को इस तरह से समझो, सबसे ज़्यादा डोपामिन सेक्स करते वक्त रिलीज़ होता है। शरीर मेहनत करने के बाद जब वीर्य को निकालता है तो दिमाग में डोपामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। अब सेक्स करके वीर्य निकलता है तो वो एक नेचुरल वे है, वो एक लाइफ की प्रोसेस है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी लड़की से संबंध बनाए मैस्टरबेशन करता है तो यह वीर्य को शरीर से निकालने का एक आर्टिफिशियल तरीका है। हमारे दिमाग को यह नहीं मालूम होता है कि वीर्य मैस्टरबेशन करके निकला है या सेक्स करके। दिमाग दोनों ही तरीकों में सेम डोपामिन रिलीज़ करता है, जिस वजह से सुख मिलता है और आदमी मैस्टरबेशन करने का आदी होने लगता है। कुछ मैस्टरबेशन एडिक्ट्स तो इतने ज़्यादा मैस्टरबेशन में डूब जाते हैं कि उनको लाइफ में कभी रियल गर्ल्स से मिलने का, उनसे संबंध बनाने तक का मन नहीं करता है। उनको सिर्फ मैस्टरबेशन करने में ही आने लगता है। उनको यह फील होने लगता है कि उनको पार्टनर की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका पार्टनर उनका हाथ है ना, हाथ से जब भी हिलाया तो उनका वीर्य निकल जाता है। इससे उनके ब्रेन को यह लगता है कि भाई ये बंदा सेक्स कर रहा है, लेकिन रियलिटी में देखो दिमाग को पता नहीं है कि ये मैस्टरबेशन है या सेक्स है। इसलिए वो सेम लेवल का डोपामिन निकालता है। अब दूसरा जो रीज़न है मैस्टरबेशन एडिक्ट होने का, वह मैं आपको समझाता हूँ। भाइयों, मैस्टरबेशन एक ऐसा नशा है, बिना किसी मेहनत के टॉप लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आप इसको इस तरह से समझो, आपको अगर सेक्स करना हो तो आप किसी फीमेल पार्टनर को सर्च करोगे, वह चाहे आपकी कोई दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट हो जो पैसे लेकर आपको सेक्स करने दे। अब इन सभी में कहीं ना कहीं मेहनत है। किसी लड़की को पाओगे, उससे आपको रेगुलरली बात करनी होगी, उसके नखरे सहने होंगे, उसको खुश रखना होगा, तब जाकर कहीं 3-4 महीने में वो आपसे सेक्स करने के लिए राज़ी होगी। या आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाओगे तो वहाँ भी आपको घबराहट होगी, वहाँ पैसा खर्च करना होगा और उस पैसे को कमाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आपका ब्रेन आपको यह सलाह देता है कि कहाँ तुम अपने चक्करों में पड़े हो, कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि एक रूम में जा, चुपचाप बैठ और मैस्टरबेट कर ले। ना कोई तुम्हारा पैसा लगेगा, ना मेहनत लगेगा, और कुछ मिनट में आप हिलाओगे और वीर्य निकल जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा। आपका ब्रेन इस चीज़ का ही हैबिचुअल होने लगता है। इसलिए भी यह एडिक्शन सबसे एडिक्टिव एडिक्शन माना गया है, क्योंकि एक टाइम के लिए कोई व्यक्ति शराब पीना छोड़ सकता है, स्मोकिंग करना छोड़ सकता है, लेकिन मैस्टरबेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला नशा है। भाइयों, काम वासना एक ऐसा रोग है जो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। काम वासना में ही आदमी ऐसे ऐसे काम करने लगता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। आप खुद अपने शरीर को देखो, वीरनाश करके आपको सिर्फ दुख और पीड़ा और शरीर में कमजोरी ही मिली है। जितनी ज़्यादा काम वासना बढ़ेगी उतना ही आदमी का शरीर नष्ट होते जाता है। हस्तमैथुन और यौन कमजोरी से पीड़ित पुरुष खुद को असफल समझने लगते हैं, लोगों से कटे कटे रहने लगते हैं। डिप्रेशन धीरे धीरे उनके दिमाग में बढ़ता जाता है। उनको धीरे धीरे मैस्टरबेशन करके ही सुख प्राप्त होने लगता है। बाद में एक टाइम बाद मैस्टरबेशन करते करते ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनका दिमाग ही खुद में बहाने ढूंढने लगता है। थोड़ा सा भी लाइफ में अगर स्ट्रेस हुआ, कोई प्रेशर की सिचुएशन बनेगी, तो उस एडिक्ट का ब्रेन उससे बोलता है कि मैस्टरबेट कर ले। थोड़ी सी भी उसको उदासी फील होगी, लोनलीनेस फील होगी, तो उसका ब्रेन उसको बोलेगा मैस्टरबेशन कर ले, तेरे को अच्छा फील होगा। अकेलापन महसूस होगा, मैस्टरबेशन कर ले। नींद नहीं आ रही है, मैस्टरबेशन कर ले। खाली समय मिला, मैस्टरबेशन कर ले। यानी धीरे धीरे मैस्टरबेशन केवल काम वासना की वजह से नहीं होता, बल्कि
जीवन की हर समस्या से कुछ देर के लिए भागने का एक वे बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनको मैस्टरबेशन की नहीं, बल्कि उस सुखद एहसास की लत लग गई है जो मैस्टरबेट करने के बाद उनको मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैस्टरबेशन करने से मिलने वाला सुख बस कुछ मिनटों का ही होता है। उसके बाद कुछ समय बाद वही आदमी फिर से खालीपन, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद वही आदमी फिर से खालीपन महसूस करता है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है, वो अनसेटिस्फाइड महसूस करता है। फिर उसका दिमाग उसे पुराने रास्ते की तरफ भगाता है जहाँ उसे पहले सुख मिला था, और वो रास्ता क्या है? मैस्टरबेशन करने का। यहीं से एक ऐसा लूप, एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जो महीनों नहीं बल्कि लोगों के लिए वर्षों वर्षों तक चलती है। लोग सालों सालों तक इससे रिकवर नहीं कर पाते हैं। मैस्टरबेशन करना 20-20 साल तक नहीं छोड़ पाते हैं। मैस्टरबेशन को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? आप मैस्टरबेशन के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप भी अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। हम आपके लिए और क्या क्या टॉपिक्स में वीडियो बनाएं, इस चीज़ को भी आप नीचे कमेंट करके लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।